बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोसित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं बहनों सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। और इस सत्संग से इहलोक और परलोक दोनों मंगलमय हो जाता है। यहाँ भी आनंद है, यहाँ से जाने के बाद भी आनंद है। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के भागदौड़ को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके संत कबीर साहब की वाणी है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत। जिसके अंदर में यह भक्ति रूपी बीज पड़ जाएगी, जो भजन भेद ले लेंगे, चाहे ऊंच घर में जन्म ले या नीच घर में जन्म ले, तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चावल, कंचन जो विष्ठा परे घटे न ताको मोल। जिसके अंदर में यह भक्ति रूपी बीज पड़ गई, एक न एक दिन वो परमात्मा में जा मिलेंगे, परमात्मा में जा मिलेंगे और सभी दुख का अंत हो जाएगा और उनका जीवन सुखमय होगा। जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग नो पावे प्राणी। जो भक्ति जो करना चाहे, भक्ति का मतलब होता सेवा। जब तक सत्संग करेंगे, सत्संग में जह नहीं जाएंगे तो उस तरह का ज्ञान नहीं होगा। कहते हैं जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा।
जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। परमारा समाज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख के भागी का मतलब बहुत बड़ा महासुख है, उसमें हिस्सा मिलेगा, उसमें हम लोग को हिस्सा मिल जाएगा। सुख चाहते हैं तो अभी सुन रहे थे, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहै चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ साथ स्नान करते हैं और इससे 4 फल मिलता है, इसे चारों फल मिलता है। कैसे, कौन सा फल? अभी सुन रहे थे क्या क्या फल छठी माई में चढ़ाते हैं। सबसे पहले टाभना जो चढ़ाते हैं आप लोग सुनिए लिए, नहीं सुन लिए, हुकी जा। लेकिन कहते हैं लहै 4 फल, 4 फल का लाभ होगा। अर्थ, संसार में संपत्ति की कमी नहीं होगी, धर्म में आप तत्पर रहेंगे, समय निकाल करके आप सत्संग कर ही लेंगे, समय निकाल करके स्तुति प्रार्थना कर ही लेंगे, समय निकाल कर आप ध्यान कर ही लेंगे, समय निकाल करके हर श्वास में आप सुमरण कर ही लेंगे। अर्थ, धर्म, काम जो चाहना करेंगे वह मिलेगा और अंत में मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना, सब झमेला समाप्त हो जाना। लहै 4 फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। साधु का संग मिलेगा, साधु का समाज मिलेगा। एक तो प्रयागराज में दर्शन करने के लिए जाता है, एक प्रयागराज भीतर में है नहीं? वह वाराणसी कहाँ है? सबके अंदर में है। अंदर में संत कबीर की वाणी है, अपने घट दिया ना बारो रे, अपने घट दिया ना बारो रे। आप अपने अंदर में उस दिया को जलाइए। दिया को जलाने की कोई आवश्यकता नहीं, दीपक तो जल ही रही है, सिर्फ आपको देखना है। उसको क्यों नहीं देख पा रहे हैं? उसको इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छा रहे। अंधकार, प्रकाश और शब्द का पर्दा लगा हुआ उसमें, अगर वो हट गया, घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेंगे। ये जब हट गए तो समझिए माया, जिसके लिए संत कबीर साहब कहते हैं, माया के मद माते सुने नहीं कोरे, क्या राजा क्या रंक व्याकुल दौड़े। अगर इस तरह का साधना करेंगे, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, फिर द्वैत भाव नहीं, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। इसके लिए परमारा सुनमाज कहते हैं, गुरु धन है, गुरु धन है, गुरु धन है दाता दयाल है।
दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल। तो उसे हमेशा जपते रहिए, हरदम रटो कबहू न हटो, हरदम उसको रटिए। हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। बहुत आदमी क्या कहते हैं, खाने के समय में भी जाप करेंगे, हाथ मट मांज रहे उसमें भी, रोटी बना रहे हैं उसमें भी, खा रहे हैं उसमें भी, शौचालय के उसमें भी। शौचालय के समय में नहीं जाप जपना चाहिए, बहुत आदमी कहते हैं। और शौचालय में ही अगर प्राण छूट गया तब क्या होगा? शौचालय समय में भी आपका जीवन बन जाएगा। बहुत ऐसे साधक है, बहुत जो शौचालय गए, शौचालय में बैठे समाधि लग गई, समाधि लग गई। कब जीवन बन जाएगा कहना मुश्किल है, इसलिए हमेशा जपते रहिए। कभी जाप को मत छोड़िए। संत कबीर साहब कहते हैं, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो। जिसको नाम का लगन नहीं छूटता वही साधु है, वही सयाना है, वही चतुर है। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो। बिनसत बार न लागे हैं क्या राजा क्या राना हो। क्या सराय का वासना। धर्मशाला में रहते हैं ना हम लोग, ठहरते हैं, बीच बीच में ठहरते हैं, ठहरते हैं जहां जहां है धर्मशाला में लोग ठहरते हैं। एक तो वो धर्मशाला है, एक संसार भी धर्मशाले है ने। और जहां घर बना करके रह रहे हैं वह क्या है? वह सराय खाना नहीं, वह अभी तो सराय खाना, वह सराय खाना हुआ, वह धर्मशाले है। जब तक आपके पास पूंजी है, 100 रूपी पूंजी है, तब तक आप इस धर्मशाला में ठहर सकते हैं। 100 रूपी पूंजी समाप्त हो जाएगी, इस धर्मशाला को भी, शरीर रूपी धर्मशाला को भी खाली करना पड़ेगा। और जिस घर में रह रहे हैं, इस घर में कहेंगे घर में कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खई है। संत महात्मा हमेशा मौत को देखते हैं, मौत को कहते अपने आप को हमेशा रोगी को देखिए, रोगी रोगी को देखिए। अस्पताल में अपने निगाह को दौड़ाइए, श्मशान घाट को देखिए, जलती चिताओं को देखिए। यही तो आपके जीवन को बना देगा। सोच लेंगे कि एक दिन हमें भी चलना है, हमारी भी दुर्गति होगी, जीवन की दिशा दशा बदला, दिशा बदला, दशा बदल जाएगी। क्या सराय का वासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो। 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो। 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर सोई सूरा। मर्दाना वही सूर है, वही वीर है, वही मर्दाना है। जीत चला भव सागर सोई सूरा मर्दाना हो। सतगुरु की सेवा करे पावे पर वाना हो। के कबीर धर्मदास से तेही काल डराना हो। कहते काल भी डरेंगे, काल भी। आप लोग जानते होंगे अजामिल, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अजामिल बहुत सदाचारी था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, सदाचारी था, बहुत अच्छा ढंग से रह रहे थे।
पिताजी किसी काम के वास्ते उनको भेजे। जब गए, जंगल गए, सामान लेकर के आ रहे थे, रास्ते में एक शूद्र को देखते हैं। शूद्र शराब पी रहे थे, अपने भी शराब पी रहे थे, बेसिया को भी शराब पिला रहे थे, निर्लज्ज होकर के, निवस्त्र होकर के। पल भर का कुसंग जो देखे, घर आए, सामान रख देते हैं, चले गए बेसिया को खुश करने के लिए। और पिता का सारा धन, जो अच्छे कुल के थे, अच्छे विचारवान थे, पिता का सारा धन दे करके बेसिया को खुश करने में लग गए। घर में विदुषी पत्नी थी, उसको भी छोड़ दिए। अब निर्लज्ज होकर के बेसिया के साथ में रह रहे हैं। होते होते वृद्धावस्था आया। बहुत उम्र होने के बाद उनको 10 पुत्र हुआ, 10 लड़का। श्री सदगुरु 10 लड़का हुआ, शरीर हो गया जर्जर, फटा चित्रा कपड़ा पहन रहे हैं। काम क्या है? लुटेरा का काम करते हैं, डाकू काम करते हैं, लोग का छीना झपटी करते हैं, हत्या कर देते हैं। जीवन दुष्कर्ममय कुकर्ममय हो गया। संजोग से छोटा पुत्र जो था, उसका नाम, एक दिन संजोग से कुछ साधु वहां ठहर गए। साधु कहते, देखिए आप अपना छोटा सा पुत्र का नाम तो रखिए दिए, छोटा पुत्र होगा, उसका नाम आप लोग कम से कम आप उसका नाम नारायण रखेंगे, नारायण। पत्नी कहने लगी, हाँ बाबा, हम इसका नाम नारायण रखेंगे। अजामिल कहते, नहीं नहीं बेटा मेरा, काम किसी का शासन दूसरे का चलेगा, हम जो रखेंगे वही रखेंगे। पति पत्नी में वाक युद्ध हो रहा था। फिर साधु आते हैं, अरे कहते नारायण रख दीजिए, बहुत अच्छा होगा। साधु का संग, समय हुआ 10वां पुत्र के रूप में जो बच्चा जन्म लिया, उसका नाम रखे नारायण। देखने में बड़ा सुंदर। उसी भरण पोषण में लगे हुए हैं, वृद्धावस्था आ गया, नारायण। भगवान का नाम थोड़े लेते थे, नारायण। कैसे आते थे, कंधे पर लेकर के, गोद में लेकर के सोए तो नारायण, यही रहो, नारायण नारायण कहते कहते उनका समय जा रहा। समय हो गया जर्जर। नारायण कुछ बना हुआ, 3 जमदूत आते उनके पास, 3 जमदूत। 3 जमदूत जब भीतर प्रवेश किए, जीव को जब खींच रहे थे भीतर से, देखते हैं जब शरीर छूटने लगता है, आंसू जो है, आंसू बहने लगता है, तो लोग क्या कहते हैं, बाबा का जो है मोह छूट रहा, नहीं कहते हैं, बाबा का मोह छूट रहा है, दादा का मोह छूट रहा है, दादा तो सगे जो भी है मोह इनका छूट रहा है, हम सबको छोड़ करके जा रहे हैं। मोह क्या छोड़ेंगे? जीवन में शुभ काम नहीं, सुकर्म नहीं, मोह क्या? वहां तो जमदूत भीतर में कूट रहे हैं। मरने के समय 1000 बिच्छू का बहुत बड़ा कष्ट होता है जीव को, जब शरीर से निकलता है। जन्म लेने के समय भी 1000 बिच्छू का डंक होता है। उधर उनको कूह रहे थे, निकाल रहे थे। भीतर जो कुटाई कर रहे थे, एकाएक मुख से निकलता है नारायण। नारायण अपने छोटे पुत्र को पुकारे, नारायण।
जैसे नारायण का पुकार करते हैं नारायण, उसी समय भगवान विष्णु के 4 पार्षद, भगवान विष्णु के उस पार्षद का दर्शन बड़े बड़े जोगी मुनि महात्मा भी नहीं कर सकते हैं। कितने दैदीप्यमान चेहरा है भगवान विष्णु के उस पार्षद का। कहते हैं मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। वहां जब गए तो देखते हैं उनको कूर रहे हैं, कोहरते हुए कहते हैं नारायण। कहते रुको मैं आ गया, ठहरो मैं आ गया। वहां जब पहुंचते हैं उनके मुख से निकलता था नारायण। तब देख रहे हैं कि कौन हो जी, तुम कौन हो जो इनको बहुत कष्ट दे रहे हो। जमदूत भी बहुत बड़े बलशाली होते हैं, ना होते हैं। और जमदूत उस पार्षद के सामने तुच्छ है, तुच्छ। वह पार्षद कहते हैं कौन हो, छोड़ते को नहीं, निकलो बाहर, भीतर से निकलो। जमदूत क्या कहते हैं, यह तो पापी है, पापी। जमराज का आदेश है ऐसे पापी को घसीट करके लाओ, क्योंकि जीवन में कोई पुण्य था नहीं, जो पहले था वह सब छूट गया। भगवान विष्णु का पार्षद तो पापी है, तो धर्मात्मा, धर्मात्मा भी इनके मुख से निकलता है नारायण। भागते हो कि नहीं। चारों पार्षद कहते भागते हो कि नहीं। उसी समय तीनों जमदूत जो भीतर प्रवेश कर निकल करके पासा लेकर के भागे। जमराज के पास गए, पटक दिए। कहते महाराज अब तो बड़ा समस्या है, अजामिल का समय पूरा हो गया था। और ऐसा कौन था जो बहुत सुंदर था, जिसके हाथ में तीर धनुष था, शंख था, चक्र था, गदा था, पद्म था। उनके सामने हम टिक नहीं पाए। वह कौन था, इतने जोर से डांटे भागते हो कि नहीं। मैंने कहा यह तो पापी है, इसे लेकर ही जाऊंगा। वह कहते हैं देखते नहीं यह नारायण का उच्चारण करते, नारायण। उसी समय जमराज कहते तू ऐसे भक्तों के पास क्यों चला जाता है। देखो जहां कहीं सत्संग हो, हरि कीर्तन हो, धर्म कथा हो, भूल से मत जाना, दूर से प्रणाम कर लेना। ऐसे आदमी का समय भी पूरा हो गया, तुम मत जाना, मैं भी नहीं जाता, तू कैसे जाएगा। कहा महाराज देखिए उसका समय तो अभी, उसका समय तो निर्धारित था। आप देखिए कहा निर्धारित था, जब नारायण शब्द मुख से निकला तो नहीं जाना चाहिए। जमदूत जमराज से बात कर रहे हैं और अजामिल कहते हैं आप कौन हैं, आप कौन है जो आप मुझे जमदूत से बचाए। वह क्या कहते, जो भगवान के भक्त होते उनका मैं रक्षा करता हूं। मेरा दर्शन बड़े बड़े योगी भी नहीं कर सकते। आपको मैंने इसलिए दर्शन दिया कि आपने मेरे इष्ट का, मेरे प्रभु का गुणगान किया, नाम लिया, इसलिए मैं आपको दर्शन दिया। मैं भगवान विष्णु का पार्षद हूं। उसी समय अजामिल ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, प्रणाम करते हैं। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी न समझे, समझाने से क्या होगा। मुसीबत तो टले मर्दान की के ही थपेरों से, मुकद्दर के भरोसे बैठ, पछताने से क्या होगा। तो मुट्ठी बांध कर आया था, खाली हाथ जाएगा। भला मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। एक ठोकर लगा उसके जीवन में,
अजामिल का समय निर्धारित था, उस दिन उसकी मृत्यु होनी थी। नारायण शब्द का उच्चारण देखिए, जमदूत भी भागे और उसी समय अजामिल देखे कि पहले तो मैं बहुतों को चिल्लाया, कोई मुझे नहीं बचाया। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, नाम किसी के ना कोई हमारा। 10 पुत्र में से एक भी पुत्र नहीं आए। कोई गए नहीं गए, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी ही दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी ही रातें, झूठा है ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। 2 दिन के साथी को साथी कहें क्या, 2 दिन के नाते को नाते कहें क्या, एक दिन तो जाना है जग से अकेला। उसी समय तमाम को जर्जर तो था ही। भगवान विष्णु के पार्षद का जो दर्शन हो गया, शरीर में इतनी स्फूर्ति हो गए। उसी समय भागे, कहां भागे? भागे चले गए हरिद्वार चले गए। पहले तो ध्यान भजन करते थे, अपने जीवन के बागडोर को जो अवस्था में सदगुरु के हवाले किए थे, लेकिन कुसंग ने उनको दुराचारी बना दिया। फिर नाम का सुमरन करने लगे, हरिद्वार में बैठ करके ध्यान भजन, गंगा मां गंगा के किनारे ध्यान भजन कर रहे हैं। श्री सदगुरु ध्यान भजन करने लगे। ध्यान भजन में इतना मन लग गया, हमेशा सत्संग, हरि कथा, नाम का सुमरन हो रहा है और उनका जीवन सत्संगमय हो गया। उनका जीवन सत्संगमय हो गया। संजोग से एक दिन की बात है, समाधि में बैठे हुए थे, ध्यान बल में आगे बढ़ते हैं। अजामिल अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं और शरीर से जीवात्मा निकलती है। निकलने के बाद दिव्य रूप धारण करते हैं, दिव्य रूप हो गए। जो भगवान विष्णु का रूप है उस रूप में आ गए, लाश पड़ा हुआ है। उसी समय भगवान विष्णु के वह चारों पार्षद जो पहले दर्शन दिए थे, वैकुंठ लोक से विमान लेकर के वहां आए। विमान लेकर के जैसे आए, देखते ठट्ठर पड़ा हुआ है, लेकिन दैदीप्यमान चेहरा, बहुत सुंदर चेहरा अजामिल का। वह ऐसे हाथ जोड़े चारों पार्षद को प्रणाम करते हैं। पहचान गए, यही हमको बचाए थे और यही आज हमको दर्शन दिए। ऐसे जैसे हाथ जोड़ करते हैं, उसी समय चारों पार्षद पहुंचते हैं। अजामिल तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। कहा भगवान मैं क्या भाग्यशाली, मैं तो अभागा निकला। क्या देख रहे हो? स्वर्ण जटित सोना का विमान, स्वर्ण जटित सोना का विमान नीचे में लगा हुआ है। चारों पार्षद कहते हैं अजामिल आप बैठो, विमान पर बैठो, यह आपके लिए विमान है। आप चलिए बैकुंठ लोग, भगवान विष्णु के धाम को चलिए, भगवान विष्णु के धाम को चलिए। उसी समय अजामिल उस विमान पर बैठते हैं। चारों किनारे में चारों पार्षद हैं और चारों तरफ बहुत ऋषि मुनि विमान पर बैठे हुए हैं और हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। ये सत्संग का फल है, यह सत्संग का फल है। सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति
अनुराग, प्रेम से श्रद्धा से सुनेंगे, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे धुंधकारी को, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा धुंधकारी। पंडित आत्मदेव को जानते होंगे, साधु महात्मा का सेवा करते थे, पत्नी भी सेवा कर रही है, भरपूर सेवा की, भरपूर सेवा की है। महात्मा जी सेवा से प्रसन्न हो गए, सेवा से प्रसन्न हो गए। कहते हैं मांगो, तो कुछ मांग। आत्मदेव जी महाराज मांग नहीं कर रहे, और उनकी पत्नी कह रही कि मांग कर लीजिए, एक भी पुत्र नहीं है, एक भी पुत्र नहीं है, मांग कर लीजिए। साधु महाराज किया कि एक फल दिए, फल आप लोग जानते ही है, फल दिए। कहा इसको अपने पत्नी को खिला दीजिए। जैसे पत्नी को दिए, आत्मदेव जी महाराज अपने पत्नी को दिए, अब पत्नी उस फल को लेकर के गांव में सबको घूम घूम करके, ये देखिए हमको फल दिया है, श्री सदगुरु यह फल दिया है, यह फल दिया है, फल दिया है। कोई अच्छा सलाह भी दिए, कोई नहीं भी अच्छा सलाह दिए। क्या साधु का खाएंगे, क्या पत्थले हो जाएगा पेट में, श्री सदगुरु ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई अच्छा सलाह भी दिए, जब घर आए तो विचार करने लगे, मेरा शरीर का वजन तो बहुत अधिक है, इसको खाऊंगी, जब गर्भवती हो जाऊंगी, घर में चोर आ गया तो मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, और चोर काफी पिटाई करेंगे, इसलिए इसको नहीं खाना है। पतिदेव कहते हैं खाई फल को का खा लूंगी, अब हुआ कि खाना चाहिए, फिर भीतर से प्रेरणा हुआ, और वही कहने लगे। बहुत बड़ा गांव बहुत बड़ा है, अगर गांव में आग लग गया, अब पछिया हवा बह गया तो हम तो सबसे पूरब हैं, और उस अवस्था में भाग नहीं पाऊंगे, जल करके राखे हो जाओगे, नहीं खाओगे, श्री सदगुरु नहीं खाओगे, जाकर के गौ को खिला दी। गौ भागशाली थी, वह गौ माँ भागशाली थी, साधु के दिया हुआ फल को खा गई, गर्भवती हो गई। अब वह जो है सोच रही है, इतने पर दिन हो गया, मेरे पति देव के कहेंगे बच्चा कहाँ, तो मैं क्या जवाब दूंगी। दोनों बहन, एक बहन के नाम थी धुंधली, विचार किए कि बहन तू चिंता मत करो, मेरे पति देव हैं लालची, अरे तेरे पास बहुत धन है, धन दे देना, समय होगा पुत्र होगा हम तुमको दे देंगे। कहा इतने दिन महाराज मेरे पतिदेव रहेंगे तो देखेंगे गर्भवती नहीं तो बच्चा कैसे होगा। कहा पति को कहीं बाहर भेज दो, स्वांग रचा लिए, अब घर बिछावन पर से नहीं उठती है, पति है तो नहीं उठ रही है, पति कहीं चले गए टहल रहे। अब घर से कहा नहीं, कहा है कि
घरे में हमेशा रहने के लिए, किसी की नजर नहीं लग जाए, इसलिए मैं घर से नहीं निकलूंगी। पति देव भी सोचे यहाँ कगड़ा कर दूसरे जगह चले गए। समय हुआ, अपने बहन को खबर की, बहन अब तो समय होने को है। तो बहन कहती, बहन चिंता क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। बहन आई, बहन प्रसव की। बहन प्रसव करके किनको दे दिए? बच्चा अपने बहन को दे दिए। पतिदेव को खबर की, पतिदेव आए, कहा बच्चा को दूध होता ही नहीं है। बच्चा को तो जन्म दिया लेकिन दूध ही नहीं होता है, तो दूध का व्यवस्था कीजिए। दूध का व्यवस्था हो रहा, बच्चा रो रहा है। फिर उनकी बहन कहने लगी अपने पति से, मेरी बहन को मंगा दीजिए, उनको दूध होता होगा। मिलाए बात था, लाए, बच्चा का भरण पोषण करने लगे। 3 महीने के बाद गाय भी बच्चा दिया, जिसका आकार प्रकार था मनुष्य का, कान था गाय का। कान जो गाय का था, ये तो अपने पंडित थे, और पंडित से विचार करते हैं इसका नामकरण क्या किया जाए। पंडित जी चाहते थे नामकरण कोई और नाम, अच्छा नाम होना चाहिए। उनकी पत्नी कहती, नहीं नहीं, इसका नाम होगा धुंधकारी। श्री सदगुरु, इसका नाम होगा धुंधकारी। लेकिन पति कहते, नहीं नहीं, ऐसा नाम नहीं, अच्छा नाम रखना चाहिए। कहा नहीं, मेरा हक है, मैं नाम रखूंगी। धुंधकारी हो गया। 3 महीने के बाद जो गाय बच्चा दिया था, उनका नामकरण किया, तो उनका नाम हो गया गौकर्ण। श्री सदगुरु, उनका नामकरण हो गया गौकर्ण। नाम भी धुंधकारी, काम भी धुंधकारी, बड़ा हुआ। कोई बच्चा सब उसके साथ में जब खेलते थे, बच्चा को पकड़ करके घुमा करके, अगर पोखर था पोखरे में डाल देते थे। धुंधकारी दूसरे बच्चा को, किसी को कुएं में डाल देते, किसी को उठा करके पटक करके मार देते थे। अब धुंध मचाना धुंधकारी शुरू कर दिए। उधर से उलाना, मेरे बच्चा को पिटा, मेरे पुत्र को पिटा, क्या ये किया वो किया। अब पंडित जी महाराज परेशान हो गए। इसको पढ़ने के लिए दिया तो पढ़ने में मन नहीं लगता था। विद्यालय में भी विद्यार्थी से मारपीट करता था, शिक्षक से मुंह लड़ाता था, शिक्षक से भी भीड़ जाता था। गौकर्ण को जिस गुरुकुल में भेजे, बहुत आज्ञाकारी, बहुत आज्ञाकारी। गुरुकुल में रह करके गौकर्ण बहुत बड़े विद्वान बन गए, बहुत बड़े विद्वान है। धुंधकारी हत्या करने में महान हो गए, हत्या करने में महान। अपने माँ से कहते थे, रुपया दो, रुपया दो। रुपया लेते थे, जेवर लेते थे, बेश्या को दे देते थे। श्री सदगुरु, होते होते सारा धन बर्बाद कर दिए। माँ से कहते हैं रुपया लाओ, जेवर लाओ। माँ कहने लगी, अब मेरे पास कुछ नहीं है। चेला जो कहते हैं, लकड़ी का चेला जल रहा था, उसी से अपने माँ के नाक पर मारते, नाक कट गया, खून बह गया। काफी पिटाई किए, काफी पिटाई किए। माँ समझ गए कि अब यह मुझे मार देगी, मार देंगे।
कुएं में कूद पड़ी, आत्महत्या कर ली। श्री सदगुरु आत्महत्या, कुपुत्र के जन्म ले, कुपुत्र। जननी जने पे साकठ ना जने, जिये से ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में। पिताजी आ गए, पिताजी को पता चल गया कि मेरी धुंधकारी ने अपनी मां का हत्या कर दिया है। अब ढूंढ इशारा किए कुएं में, तो कुएं में तो सर गल गया था। पिताजी से कहते हैं पैसा दीजिए, पिताजी कहते जो भी था तू ले लिया मेरे पास का। पिताजी का भी पिटाई करना शुरू कर दिए, काफी पिटाई की। उसी समय गौ करना आते हैं, गौ कर देखने की धुंधकारी पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, का धुंधकारी तो पिताजी के साथ भैया आप इस तरह क्यों कर रहे हो? धुंधकारी कहते गौकर तुम इसे मत करो, तुम मत बोलो, ये पैसा छिपा करके रखा हमको देता नहीं है। का धुंधकारी छोड़ दे, मैं पिताजी से पूछूंगा, अगर धन होगा तो तुमको देगा। अरे हमको वह धन नहीं चाहिए मेरे भाई, हमको धन मेरा हिस्सा में होगा, हम तुम्ही को दे देंगे। तब छोड़ दिए, तब उनको छोड़ते हैं। उसी समय धुंधकारी उधर गए, गौकर्ण कहते पिताजी, कहते भल कर बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देव विधाता। नरक का वास अच्छा है लेकिन दुष्ट का संग अच्छा नहीं है। पिताजी आप यहां से निकल जाइए, यहां से निकल जाइए। अरे आप तो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए हैं, सब युक्ति तो आप जानते ही हैं। गौकर्ण अपने पिताजी को पुनः अच्छा ढंग से समझाए, कहा पिताजी आप जाइए, जंगल जाइए, घनघोर जंगल चले जाइए, जहां धुंधकारी का पहुंच नहीं हो। जाइए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। और उनके पिताजी चले गए घनघोर जंगल। जब गए, गौकर्ण जो युक्ति बताए थे, पहले भी जो सदगुरु बताए थे, उस युक्ति से जंगल में लहरा करके ध्यान भजन के, ध्यान भजन करने के बाद अंधकार मंडल का छेदन होता है, प्रकाश का दर्शन करते हैं, शब्द के सहारे अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके मोक्ष धाम को चले गए। सुनि समझे जन मुदित मना, मत जही अति अनुराग, लहै चारि फल अक्षत नो, साधु समाजे प्रयाग। गौकर्ण भी घर से निकल गए, धुंधकारी का अपना मन हो गया। 5 वेश्या को लाए घर में। अब इसके घर में डाका डालना, उसके घर में डाका डालना, उसका हत्या करना, इस तरह कर करके सब वेश्या का भरण पोषण करते थे। एक दिन एक राजा के घर गए, वहां जो डाका डाले, पूरा जेवरात उनको, पूरा जेवरात का बहुत बड़ा गट्ठरे लेकर के आ गए। सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा था, पूरा गट्ठर लेकर के आए। अब 5 वेश्या बैठी थी, इसी बीच में पटक दिए। कब जीवन सुख में जीवन तुम लोग बिताया करो, देखो कितना सोना चांदी हीरा जवाहरात है। धुंधकारी सोए, 5 वेश्या विचार की, एक न एक दिन इसका काम है गलत, ये डाका चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। एक न एक दिन जब ये पकड़ा जाएंगे, पकड़ाने के बाद यहां जब आएंगे तो सब जब रात देखेंगे तो हम लोगों को भी राजा 5 का साथ दे देंगे। अब इनसे किसी तरह चंगुल, इसके चंगुल से निकलो, नहीं तो हम लोग को भी दंड भोगना पड़ेगा। धुंधकारी सोए हुए थे, सब वेश्या मिल करके
कोई पांव को पकड़ते हैं, कोई चरण को पकड़ते हैं, बैठ करके पूरे मुंह पर एक पट्टी बांधे। पट्टी, अब पट्टी बांधने के बाद पहले मुंगरा से कुटाई किए। श्री सदगुरु मुंगरा से कुटाई किए। लकड़ी का चेला जो आग में जल रहा था उससे पूरे कूटे। इतने नाक मुंह पर बजारे, चेहरा बिगड़ गया कि धुंधकारी है कि कौन है। किरासन तेल दे दिए, तेल दे करके सलाई मार दिए। छटपट करना, जल गया लेकिन शरीर से जीवात्मा नहीं निकली। अंत में सब मिलकर के आंगने में बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके और उसको दे करके छटपट कर ही रहा था। लकड़ी मिट्टी दे करके ढक करके सब सामान लेकर के भाग गए। मृत्यु हो गई। शुभ काम करते तब तो शुभ लोग को जाते, बन गए प्रेत। अब इसको मारो, उसको काटो, पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। कभी इस पर सवार, कभी उस पर सवार, पूरे गांव के लोग को परेशान कर दिए। किसी को शांति, कभी भैंसा बन करके शरीर में आग लगा हुआ, बचाओ बचाओ चीख रहे, चिल्ला रहे। कभी हाथी बन करके विष को उखाड़ करके आंगन में फेंक देते, किसी का आंगन में फेंक देते थे। मिट्टी का ढेला जमा करते, पत्थर का टुकड़ा जमा कर देते थे। देख रहे कहां से आ रहा है। कोई कहते धुंधकारी का जो शरीर छोटा लगता वही प्रेत योनि को प्राप्त कर लिया। कुछ वर्षों के बाद गौकर्ण आए। गौकर्ण तो घर से निकल गए थे। जब गौकर्ण आए, देख रहे कि सुनसान जगह है। माँ कहाँ है? तो माँ के बारे में पता लगाए, माँ कहाँ? का धुंधकारी भी कहाँ है? आंख जब बंद करके ध्यान करते तो सब पता चल गया कि धुंधकारी कहाँ है और माँ मेरी कहाँ चली गई, सब पता चल गया। संधि उपासना कर ही रहे थे, जैसे हम लोग ध्यान भजन करते हैं। जैसे ध्यान में बैठते उसी समय मिट्टी का ढेला गिरने लगा, भर पूरा। लगता है गाछ को हिला रहा है, गाछ उखाड़ करके आंगन में फेंक रहा है। हाथी के रूप में, भैंसा के रूप में आया, शरीर में आग लगा हुआ, बचाओ बचाओ बचाओ। इस तरह जो कर रहे हैं। गौकर्ण कहते कौन हो जी, कौन हो? वह कहते हैं भैया मैं धुंधकारी। का धुंधकारी? क्या तुमको? का भैया मैंने राजा का धन हरण करके चुरा करके लाया था, बेश्या को दिए, या सब बेश्या राते में हमको मार दिए, जिंदे जला दिए, जिंदे गाड़ दिए भैया। अमुक जगह हमको गाड़ दिए हैं, इसी जगह गाड़ हैं, अब प्रेत बन के खड़े हैं, यही गाड़ दिए भैया। मेरे लिए यह कीजिए, वह कीजिए। हर जगह गाया जाके कई बार उनके लिए पिंडदान किए, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। जब घूम कर आते तो फिर वही पत्थर, वही भैंसा। कहा धुंधकारी तेरे लिए तो मैं बहुत पिंडदान किया, यहाँ क्या से क्या नहीं किया। कहा भैया इससे हमको शांति मुक्ति नहीं मिलेगी, आप मेरे लिए सत्संग करा दीजिए, सत्संग करा दीजिए, सत्संग कर दीजिए। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद गौकर्ण गए। गांव में जो लोग थे उनसे मिलते हैं। कहा मेरा धुंधकारी तो प्रेत योनि को प्राप्त कर लिया है, इस तरह का बात है। ऐसे ऐसे हमको कहा कि मेरे लिए सत्संग करा दीजिए। सब कहते धुंधकारी तो इस पर भी सवार होता है, उस पर भी सवार होता है। पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए। कहा जितना जल्दी हो वह गांव के लोग को तबाह नहीं करे, वह काम कीजिए।
तो सब मिल करके पूरे गांव का बैठक किए। बैठक करने के बाद तब विचार हुआ कि भागवत कथा मतलब सत्संग का आयोजन किया जाए। 7 दिन तक भागवत कथा सत्संग किया जाए। सब समाज मिलकर के ऐसा घेरा बनाया और घेरे के अंदर में जब सत्संग प्रारंभ होने ही वाला था, उसी समय धुंधकारी वहां प्रकट हो जाता है। शरीर में लगता है आग जल रहा है। ऐसे हाथ जोड़े हैं, भैया जल्दी से सत्संग शुरू कर दीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा। सब श्रोता बैठे बैठे सब शांत होकर के देख रहे थे। अब प्रेत तो अस्थिर रहता नहीं है, प्रेत अस्थिर रहता है, कभी यहां कभी वहां। क्या किए, प्रेत सूक्ष्म से सूक्ष्म बन जाता है। 7 पौर का एक बांस का खंभा पड़ा हुआ, खोटा पड़ा हुआ था, उसी में एक छिद्र देखते हैं, धुंधकारी उसी में प्रवेश कर गए, उसी में प्रवेश कर गए। भागवत कथा प्रारंभ हो गया। श्री सद्गुरु सत्संग प्रारंभ हो गया। एक दिन जब सत्संग हुआ, सत्संग जब चला, एक दिन सत्संग हुआ, सत्संग के अंतिम में बांस का एक पौर फटता है। एक पौर फटा, दूसरे दिन सत्संग हुआ, दूसरा पौर, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 5वें दिन 5वां, छठे दिन छठा, 7वां दिन 7वां पौर फट गया। फट करके जैसे प्रकट होता है तो धुंधकारी का शरीर नहीं है, अब भगवान विष्णु के रूप जैसा सुंदर शरीर हो गया। गले में माला है, भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, जो आभूषण भगवान विष्णु के हाथ में गले में, उसी तरह उनका सुसज्जित है। और वहां ऐसे गौकर्ण को प्रणाम करते हैं। गौकर्ण को प्रणाम करते उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है, वैकुंठ लोक से विमान आता है और भगवान विष्णु का पार्षद आता है। पार्षद जब आए, धुंधकारी तो इसे हाथ जोड़े खड़े थे। पार्षद कहते हैं आप चलिए, आपको लेने के लिए हम लोग वैकुंठ लोक से आए हैं। भगवान विष्णु ने कहा मेरे भक्त को यहां लाइए। श्री सद्गुरु विमान पर बैठाए, चारों तरफ पार्षद हैं और ऋषि मुनि चारों किनारे हरि कीर्तन करते हुए जब ऊपर जाने लगे, गौकर्ण कहते ये तो हम सुन रहे थे, सब कहते हम लोग भी तो सुन रहे थे, हम लोगों के लिए विमान आना चाहिए। हम लोग भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस भाव से, जिस श्रद्धा से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस भाव और श्रद्धा से आप लोग नहीं किए। आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए विमान आता, आप लोग उस श्रद्धा प्रेम से नहीं सुने तो आप लोगों के लिए नहीं आया। और आप लोग जब पुनः उस तरह का सुनेंगे तो आप लोगों के लिए भी विमान आएगा। यह कह करके वह पार्षद हरि कीर्तन करते हुए धुंधकारी को वैकुंठ लोक लेके चले गए। इसलिए परमानंद महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो। देखिए 7 दिन के सत्संग ने उनके जीवन को मंगलमय बना दिया। हरि कीर्तन करते हुए धुंधकारी वैकुंठ लोक को चले गए। सत्संग समापन की ओर होने कुछ हो गया। सब विचार करते हैं पुनः सत्संग होना चाहिए, पुनः लगातार सत्संग होना चाहिए। तो गौकर्ण कहते हैं एक समय निकाल लेंगे, उस समय में फिर भागवत कथा का आयोजन रखेंगे
और सब लोग सत्संग का श्रवण करेंगे। समय पुनः कुछ महीने के बाद पूरे गांव का बैठक किए, पूरे गांव का बैठक करके फिर भागवत कथा प्रारंभ किए। भागवत कथा सत्संग जैसे प्रारंभ हुआ, 7 दिन तक सत्संग चलता रहा। 7वें दिन जब सत्संग समापन की ओर जा रहा था, उसी समय एक बहुत बड़ा वैकुंठ लोक से विमान आता है। विमान आता है और पार्षद कहते हैं आप तमाम विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चलिए। गौकर्ण कहता है बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ। गौकर्ण भी बैठे, तमाम को बैठाए। मनुष्य गए, उस गांव का एक चौपाया भी नो, गाय बैल कुत्ता चूहा सर्प कोई नहीं बचे, सब विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चले गए। ये सत्संग का फल है। वही सुन रहे थे, मज्जन फल देखिए तत्काला, काको होई पिक बकाओ माला, सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति मेहमान है गोई, वाल्मीकि नारद घट जोड़ी, निज निज मुख ने कहे निज होनी। देवर्षि नारद कहते हैं इससे पहले जन्म में वैसे तो मेरा बहुत जन्म हो चुका है। कौन कहते? देवर्षि नारद कहते हैं। एक जन्म में गंधर्व था, सत्संग का अनादर किया, सत्संग में गप किया तो ब्रह्मा जी ने, मेरे पिता ने मुझे श्राप दे दिया और मृत्यु लोक में एक दुखियारी मां के कोख से पैदा लिया। मैं बहुत गरीब घर में पैदा लिया। कौन कहते हैं? देवर्षि नारद कह रहे हैं। बहुत गरीब घर में पैदा लिया, जिस घर में मुझे खाने का भी अभाव था। लेकिन मेरी माँ दूसरे के यहां गाय दूहने का काम करती। मेरी माँ गाय दूहते थे। गाय को दूहने में जो मिलता था मेरी माँ और मैं खा लेता था। भरण पोषण मेरी माँ करते थे। मैं छोटा सा बच्चा था, माँ को रोक भी कैसे सकता था? मैं तो कोई काम भी नहीं कर सकता। मैं माँ के साथ वहां चला जाता था, माँ के साथ चला जाता था। माँ के साथ पुनः अपने घर आता था। मेरी माँ बराबर गाय दूहने के लिए जा रही थी। संजोग से एक दिन मैं बालक के रूप में था। मेरी मां को काला नाग ने दंश कर लिया। मेरी मां उसी समय छटपटा करके अपने प्राण को त्याग दी। मेरी मां का पूरा शरीर काला स्याह हो गया। मैं अनाथ हो गया। मैं अनाथ हो गया। मैं रोने लगा। उसी समय मैं मां को सब को छोड़ करके क्या करता, मैं चला गया। घनघोर जंगल की ओर गया। घनघोर जंगल की ओर जब गया, वहां बैठ करके मुझे जो जीवन में सत्संग मिला था वही चर्चा करके मंत्र मिला था, उस मंत्र को जाप कर रहा था। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जाप जप रहा था। जाप जपते 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 जैसे मानस ध्यान दृष्टि की क्रिया करता है। मानस जप करते करते जैसे मानस ध्यान कर रहा था, उसी समय मेरे सामने साक्षात ईश्वर परमात्मा प्रकट हो गए। परमात्मा, श्रीमद् भागवत की कथा है। परमात्मा प्रकट होते हैं और वो अपना दर्शन दिए।
मैं तो मालो माल हो गया, मैं मालो माल हो गया। मेरे मन में हुआ कि प्रभु अब बराबर हमको दर्शन देंगे, प्रभु हमको बराबर दर्शन देंगे। लेकिन उस दिन के बाद में बहुत प्रयास किया, लेकिन परमात्मा मुझे पुनः दर्शन नहीं दिए, पुनः दर्शन नहीं दिए। मैं विलख विलख करके रो रहा था, प्रभु मुझे दर्शन नहीं दे रहे। जब विलख विलख करके जब मैं रो था, व्याकुलता से रो रहा था, उसी समय परमात्मा मेरे सामने प्रकट हो गए और कहते हैं, ऐ बालक, परमात्मा है, तुम विश्वास करो। परमात्मा है, तुमको दर्शन हुआ, विश्वास करो, पुनः मैं दर्शन तुमको देंगे, यह भी विश्वास करो। लेकिन इस जन्म में मेरे जो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, वो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस जन्म में अब तुम मेरा पुनः दर्शन नहीं कर सकते, अगले जन्म में तुम मेरा पुनः दर्शन करोगे। मैं जो फफक फफक करके रो रहा था, परमात्मा और दृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए। तब मुझे हुआ कि इस जन्म में भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे, तो मैं अब रोना बंद कर दिया। धीरे धीरे प्रलय आई। प्रलय ब्रह्मा जी का कई बार शरीर छूटा है, ब्रह्मा जी का कई बार शरीर छूटा। जब प्रलय आया, ऋषि मुनि, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सब ब्रह्मा जी में समा रहे थे। हम बालक के रूप में भगवान ब्रह्मा के सामने खड़े थे, सब जो उसमें समा रहे थे, हम भी उसमें प्रवेश कर कहां चले गए? ब्रह्मा जी में भीतर प्रवेश कर गए, ब्रह्मा जी में समा गए। ब्रह्मा जी अखंड साधना में समाधि में पड़े हुए। प्रलय हो गई, प्रलय हो गई। अब प्रलय होने के बाद अब हम लोग कैसे निकलेंगे? उसी समय ब्रह्मा जी जब समाधि से निवृत्त होते हैं, श्री सदगुरु ब्रह्मा जी जब समाधि से निवृत्त होते हैं, तो ब्रह्मा जी जैसे पुनः सृष्टि प्रारंभ किए, सबको निकाल रहे थे। मैं भी तो भीतरे में बैठा हुआ था, मैं भी पट भगवान ब्रह्मा के सामने खड़े हो गए। जब मैंने भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हो गए, उसी समय भगवान ब्रह्मा हमको कहते इधर आओ। मैं गए, उनके चरण लिपट गए। भगवान ब्रह्मा मेरे पीठ को थपथपाते कहते, पुत्र तुम ध्यान करो। तो तू ध्यान करो, तू मेरा मानस पुत्र है, तू मेरा मानस पुत्र है। और इस जन्म में तुम देवर्षि नारद के नाम से विख्यात होगे, देवर्षि नारद के नाम से विख्यात होगे। इस जन्म में मुझे जहां भी सत्संग, मैं सत्संग के बिना रह ही नहीं सकता। उस नाम प्रताप के बल पर, सत्संग के बल पर नाम का सुमरण करता हूं, नारायण। तो नारायण जब कहता हूं तो विष्णु लोक, नारायण कहता हूं शिव लोक, नारायण कहता हूं ब्रह्म लोक, इंद्र लोक। हमेशा नारायण कहता हूं मृत्यु लोक, पटने आ जाते हैं। विमान पर बैठना पड़ता है देवर्षि नारद को? नहीं बैठना पड़ता। क्यों? तो नाम के सुमरन से ही उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। और देवर्षि नारद निर्वाण को नहीं चाहते हैं, मोक्ष को नहीं चाहते हैं। ये क्या है? चिरंजीवी है। सृष्टि नहीं भी रहेगी तो परमात्मा में समा जाएंगे, सृष्टि होगी फिर बाहर आएंगे। इनकी मृत्यु अब नहीं होगी। वही कहते मर्जन फल देखिए तत्काला, काको है पिक बको मराला। वर्णित मर्जन फल देखिए तत्काला, काको है पिक बको मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने माता के कौवा क्या होता है? कौवा कोयल हो जाता। कहने का मतलब कौवा को कैसा है?
कौवा है कटुवादी, कर्कशा है, और कोयल मीठी बोली बोलती है। का कहो ही पिक बको माराला। एक दिन कौवा विचार किए, कौवा न है भरदतिया के दिन अगर कौवा बोलते हैं तो क्या कहते हैं? भरदतिया। कौवा हमर भाई आवे छे कि भतीजा आवे छे, ने कह सगरे। श्री सदगुरु बहुत जगह कहते हैं। मेरे गांव में बोले बचपन में कौवा बोलता लगे मामा आवे छे मिठाई लेके। मासा बोलती थी मामा आवे छे मिठाई लेके। कभी कभी आ भी जाता था श्री सदगुरु, कभी कभी आ भी जाता था संजोग से। तो सोचते थे कौवा बोलता है मिठाई, वहां से मामा कहते हैं कि हम जा रहे छिए, तो भगना के कह दियो कि हम मिठाई लेके आबि रहल छिए, खबर करे लागे श्री सदगुरु। तो कौवा जा रहा था कहाँ? अपना पूरा सामान लेकर के रास्ते में जा रहे थे। कहते कहाँ जा रहे हो? कहा यहाँ जो है ना, यहाँ हमको कोई बैठने के लिए नहीं देते। जहां भी जाता वहां भी ढेला, डांट फटकार सुनना पड़ता है। इसलिए विचार कि अब यहाँ रहना नहीं, हम चले जाएंगे दूसरे विदेश से चले जाएंगे। कहते सब सामान लेकर के कहा हाँ। कहा यहाँ जो तुमको ढेला मारता, क्यों मारता है? का पता नहीं। अब जब बोलते हैं तो लोग ढेला मारते हैं, जब बोलते हैं तब। हम तो बोलते हैं, अच्छे ही बोलते हैं। कहा जो बोली बोलने से तुमको ढेला मारते हैं, वह यहीं छोड़ दियो कि साथ लेकर के जा रहे हो? का बोली को कैसे छोड़ेंगे? कहा यहाँ रहो, भारत में रहो कि अमेरिका जाओ, अगर बोली वही हुआ तो ढेला तो खाना ही पड़ेगा। बोली को बदल लो, बोली को बदल लो, तो उसका बोली बदल नहीं सकता था। हम लोगों में जो कर्कशा बोलने वाले ने, प्यार से जो बोलेंगे, अरे भाई जी, बाबूजी, माँ, नहीं देंगे पानी पीने के लिए देंगे, कटु शब्द का प्रहार करेंगे देंगे, पानी तो दूर आप बैठे तक के लिए नहीं देंगे। हाँ, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। तो का कहो ही पिक बको माराला। सत्संग में जो आएंगे, जो कर्कशा बोलने वाले हैं, पिक मतलब वो कोयल की तरह बोलेंगे। कर्कशा बोलने वाले कोयल की तरह बोलेंगे। का कहो ही पिक। बको, बको कहते हैं बगुला को। बगुला क्या कहते हैं? बगुला हिंसक है, हिंसा करते हैं, नहीं करते हैं? ऐसे भी प्राणी जब संसार के समाज के बीच में रहते हैं, ऐसे लोग जो खान पान में सुधार है, अगर सुनेंगे कि नहीं खाना चाहिए, जिनके अंदर में हिंसा वृत्ति है, हिंसा वृत्ति छूट जाएगी। जिसका हिंसा वृत्ति छूट गया तो क्या होगा? बकाऊ माराला, वह बोगला से हो जाएंगे हंस। का को हो पिक बको माराला, यह कैसे होगा? यह सत्संग से होगा। सुनिया चरज करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदनो आन पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए पहले सुनिए। धुंधकारी का जीवन मंगल में हो गया, नहीं हो गया? गौकर्ण का जीवन मंगल में हो गया। राजा परीक्षित का जीवन मंगलमय हो गया सत्संग के प्रभाव से। अजामिल का जीवन मंगलमय हो गया।
इसलिए जीवन मंगलमय चाहते हैं, कुशलमय जीवन चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्र आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सुखनाथ की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। यह सत्संग जो हमारे नेवी बाबा, उनके सुपुत्र पुत्र वधु पतहु मिल करके अपने बच्चा के मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग, सबका मुंडन संस्कार। देखिए आज कितना अच्छा मुहूर्त न है, छठ व्रत है, छठ व्रत के अवसर पर मुंडन हुआ, उसमें भी सोना में सुहा कहते हैं, सोना में सुगंध आ गया, सोना में सुगंध। सत्संग करवाए और सत्संग से जीवन मंगलमय हो जाता है। सत्संग सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। ऐसे जो बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं उसी के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। हम लोगों का इहलोक और परलोक मंगलमय, उसके लिए खान पान में सुधार चाहिए। नहीं कहते हैं खान पान में क्या करना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए? राम नाम लड्डू, राम का नाम जपी रहे है, गुरु प्रदत्त मंत्र जिनको मिला जपी रहे हैं। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर। इस तरह अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। बहुत खाने वाले क्या करते हैं, नाम का सुमरन नहीं करेंगे। सत्संग में जाएंगे तो हमको तो पकड़ ही लेंगे। एक न एक दिन तो सबको उद्धार होना पड़ेगा, सबका उद्धार होगा। उद्धार होने के लिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना पड़ेगा। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए तब परमात्मा के गोद में एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। जब जाना ही पड़ेगा तो अभी से क्यों नहीं शुरू कर दे। श्री सदगुरु जो खान पान हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, नहीं होता करता है। नशा का जो हुआ शिकार उजरा उसका घर परिवार। नशीली वस्तु से दूर रहना चाहिए, गलत खान पान से दूर रहना चाहिए। एक मछली खाएंगे 101 बार मछली बनना पड़ेगा, एक अंडा खाएंगे 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। मुर्गा का खाइए, पाठा खाइए, खस्सी का खाइए, एक कुटिया खाइएगा तो 101 बार बनना पड़ेगा। तो काहे के लिए खाएंगे हम? भक्त मरे क्या रोइए हो तो अपने घर जाए, रोइए साकट बाप रो जो हाटो हाट बिका। नहीं मानने वाले क्या कहते हैं, पहले तो मानने वाले कहते थे राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। और नहीं मानने वाले क्या कहते हैं, राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर पी। महाभारत माया भगवान शिव की वाणी है, हे पार्वती, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन लगात रहता है वह कौ और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है। सुअर के तरह देखना चाहिए। आ की सब काल की सब बनल है, खरना में की सब बनल है। श्री सदगुरु खरना में कते कते बढ़िया बनल चीज हेते, आय कते बढ़िया बने नहीं हेते। आय खोना श्री सदगुरु आज कितना सुंदर सुंदर बना होगा। शुगर को कोई देंगे खाने के लिए? देंगे? कुत्ता को देंगे? काम करेंगे वही, तो क्या होगा? कहते हैं मुंह में तेजाब डालेंगे, जबरा शराब के बदले में तेजाब डालेंगे।
और गरम गरम लाल तवा पर, काढ़ा गोला से कितना दूरी यहाँ आने में कितना दूरी? 5 किलोमीटर। और खान पान में जो सुधार नहीं करेंगे, मांस मछली अंडा शराब जो का सेवन करेंगे, शरीर छोड़ने के बाद जमदूत क्या करेंगे? जमराज कहेंगे सीमाबद्ध नहीं है। 100 योजन 100 योजन 400 कोस का एक बहुत बड़ा तावा है। गए हम लोग लोहार क्या गए हैं, कचिया खुरपी देते हैं तो कैसा होता है? लाल होता है। उससे भी तीव्र लाल हो जाता। जो मछली मांस खाते हैं, पाठा खसी मुर्गा आमलेट अंडा गंडा खाते हैं, तावा पर लेकर के ऐसे यहां सिझाते हैं और उनको यहां से सिझाते हुए 4 कोस तक ले 400 कोस तक ले जाते। सीझ गया फिर शरीर को तरोताजा कर देते हैं। उन्हीं का हाथ सब कष्ट देना है। सिझाए अलट उलट पुलट करके सिझाते हैं और फिर तरोताजा करते। बीचे में सिझ गए फिर उनको तरोताजा करके फिर सिझाते हैं। कई बार यहां से वहां 400 कोस का कुंभी पाक नरक, 400 जोजन का कुंभी पाक नरक है, जिसमें उनको पीप का बहुत बड़ा कुंड है और उसमें नुकीला जीव जंतु रहता है। जैसे उस जीव को शरीर के रूप में छोड़ते हैं, सब उनको डांस करते हैं। मैं गाय के दूध नहीं खाए, भैंस के छाली वाला खाए नहीं कहते तो काजू खेवे, काजू भी खाइए, दूध खाइए, सब कुछ देते हैं। हम अंडा नहीं खेवा तो हमें घर में रहबे करवा। श्री सदगुरु ऐसा मत खाइए। एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा। ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तो पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। आग के कुंड में रख देंगे और लेके चले जाएंगे तो नहीं जलेंगे। कोई बचाएंगे? बचेंगे। यही सत्संग कीजिए, यही आपको महाभय से बचाएंगे। और संसार का तमाम संपदा सत्संग से मिलता है। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेद अनुपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, यह सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम कह रहे थे हमारे पूज्य नेवी बाबा अपने पोता के मुंडन संस्कार के अवसर पर उनके सुपुत्र पुत्र वधू बच्चे के मुंडन संस्कार को अवसर सत्संग कराए हैं। इनके मन के बात को तो जानने वाले कौन है? साक्षात इस धरती पर साक्षात परमात्मा सदगुरु के रूप में धरती पर साक्षात परमात्मा। क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा था, अर्जुन अब किसी भगवान का अवतार नहीं होगा, आऊंगा संत के रूप में आऊंगा, उपदेश करूंगा, जो मानेगा उसका परम कल्याण हो जाएगा। तो साक्षात परमात्मा संत सदगुरु के रूप में सब कुछ देने वाले हैं। तो सदगुरु मां से प्रार्थना करता गरीबपति के मन में जो भी भावना हो न मांग हो, हे सदगुरु उनके मांग को आप ही पूरा करें। तो सुपात्र रहेंगे तब पूरा करेंगे। श्री सदगुरु उनके मांग को आप पूरा करें और सब परिवार का जीवन मंगलमय हो। तमाम जो भक्त लोग आए हैं उनका भी जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।
पूरे इसमें दिले हैं। सब लोड भए रहल छै। जी भजन जी कमल भजन श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।